सावधान, कृपया ध्यान दो। मैं आपका, आपके परिवार, समाज और राष्ट्र का शुभचिंतक ठाकुर प्रेम आर्योधा आज आपको थोड़ा सा संकेत इस जन्म और जीवन का, कि ये जन्म और जीवन क्या है। ये मनुष्य का जन्म और जीवन यानी जन्म से मृत्यु पर्यंत का जो समय है वो जीवन है, और वो हमारा कैसा हो, यानी तमाम आजीवन हमारा जीवन का एक एक दिन उत्सव की तरह हो, खिलता खेलता मुस्कुराता हंसता, ये हमारा जीवन हो तो वो जीवन है। अब ये जीवन ऐसा हो कैसे? तो ऐसा जब होगा जब हमारे जीवन का कोई लक्ष्य सुनिश्चित होगा कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है, हमें हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जब तक हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, तब तक हम अपने जीवन को एक उत्सव और एक फूल की तरह नहीं खिला सकते। नहीं तो बिना लक्ष्य के क्या करोगे, कहाँ जाओगे? चूंकि कोई विचार आएगा ही नहीं। जब तक विचार नहीं आएगा तब तक आपका व्यवहार नहीं बनेगा। और विचार और व्यवहार के पीछे जो एक मूल सामग्री है वो है हमारा आहार। अगर हमारा आहार शुद्ध है, सात्विक है, तो हमारे विचार भी शुद्ध और सात्विक होंगे, और जब विचार हमारे शुद्ध और सात्विक होंगे तो हमारा व्यवहार भी सात्विक ही होगा, नैतिक ही होगा, मानवीय ही होगा। क्योंकि मनुष्य जन्म से शाकाहारी है, और शाकाहारी जीव का जिसमें मनुष्य श्रेष्ठ है तो उसका विचार भी सात्विक होगा। अब सात्विक विचार क्या है? सात्विक विचार वो है जो स्वयं, समाज और राष्ट्र और तमाम संसार के कल्याण की बात करता है। वो है हमारा सात्विक विचार। यानी इनका कल्याण कैसे हो, मेरा कल्याण, मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे राष्ट्र का, मेरे विश्व का कल्याण कैसे हो, वो है सात्विक विचार। इनका भला कैसे हो, इनका अच्छा कैसे हो, ये है सात्विक विचार। और जहाँ इसके विपरीत नेगेटिव विचार ये आता है कि मैं अमुक व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का बुरा कैसे करूं, वो है तामसिक विचार। चूंकि तामसिक आहार तामसिक विचार पैदा करेगा, और जब तामसिक विचार पैदा होगा तो तामसिक व्यवहार पैदा होगा। आज हमारे समाज में, हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में जो एक अफरा तफरी का माहौल है, भय का माहौल है, आतंक का जो माहौल है, वो कैसे है? वो हमारे आहार के कारण है। आज के समय में सड़कों पर, शहरों में, गांवों में, गलियों में छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग हिंसा पर उतारू होते हैं। कारण आहार। चाहे वहाँ सेवन तामसिक हो और चाहे वहाँ सेवन आपका मांसाहार हो, चाहे वहाँ नशा आहार हो, ये सब जिम्मेदार हैं। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, आप कभी यूँ सोचते हो कि हमारे लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए कोई और फरिश्ता आएगा, कहीं से चलकर कोई भेजेगा उसको? इस बात को भूल जाना। अगर फरिश्ता देखना है तो स्वयं को बनकर दिखाना होगा। ये हमारे लिए फरिश्ता ही तो हैं। ऋषि दयानंद हमारे लिए फरिश्ता ही तो हैं। स्वामी ब्रजानंद हमारे लिए फरिश्ता तो हैं, जिन्होंने एक ऐसे शिष्य को अपना उत्तराधिकार दिया कि जाओ, जो मेरा सपना है उसको आप पूरा करोगे। वो थे स्वामी ऋषि दयानंद। चूंकि
गुरु बिरजानंद ने ऋषि दयानंद की आंखों में वो चमक देखी, वो एक विश्वास देखा कि ये कुछ कर सकता है, मेरे विचारों को आगे बढ़ा सकता है, समाज को एक दिशा और दशा दे सकता है। तो उन्होंने अपना शिष्य ऋषि दयानंद को नियुक्त किया, अपना उत्तराधिकार दिया और उनको प्रेरित किया। और ऋषि दयानंद ने पूरे देश में अलग जगह करके देश में फैले भ्रष्टाचार और पाखंडवाद के खिलाफ अलग जगाई और लोगों को पाखंड से मुक्त किया और आर्य समाज की स्थापना की, जो आज भी काम तो कर रहा है, लेकिन ऋषि दयानंद के जो विचारधारा के अनुकूल काम होना चाहिए था वो काम आज ये समाज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये कई विभागों में डिवाइड हो गया और पाखंडियों का ये षड्यंत्र रहा है कि डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और शासन करो। इन्होंने मानव समाज को 36 बिरादरियों के नाम पर कई हजार बिरादरियों में बांट दिया, आर्य समाज को कई डिपार्टमेंटों में बांट दिया, कहीं कोई सभा, कहीं किसी की कोई सभा। तो ये क्या है? यही तो बंटवारा है। जो बंटता है वही कटता है। तो आज हक सब कटे हुए हैं, चूंकि बटे हुए हैं। तो इस देश में जो भ्रष्ट व्यवस्था है, जो पाखंडवादी मनुवादी व्यवस्था है, उसका दंश पूरा समाज ही नहीं पूरा भारत झेल रहा है। तो भाइयों और बहनों, जो प्रबुद्ध जन हैं, जो पाखंड को किनारे कर देते हैं और सत्य को सामने रखते हैं, वो इस बात को समझ पाएंगे कि वैज्ञानिक सत्य क्या है, पाखंडवादी सत्य क्या है। कोई भी मूर्ति या ये तस्वीर मेरा कल्याण नहीं करेगी। इस तस्वीर वाले व्यक्ति के जो विचार थे, अगर उन विचारों को मैं अपने इस जीवन में, इस जेहन में उतारूंगा तो उनसे मैं लाभ ले सकता हूँ। इस तस्वीर की पूजा करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तस्वीर की पूजा मेरे लिए क्या है कि इनकी जो विचारधारा है वो मेरी पूजा है, इनकी विचारों को आगे बढ़ाना वो इनकी पूजा है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करिए अपना और केंद्रित करिए और लगाइए उस दिशा में जिस दिशा में लगाने से भारत को, भारत की जनता को, भारत की समाज को, हमारे परिवार को एक ऐसा लाभ मिल सके जिसमें जीवन में आनंद ही आनंद हो। वो है स्वर्ग। एक पक्ष नारकी जीवन जी रहा है, एक पक्ष पढ़ लिख कर और सारी बातों को समझकर स्वर्ग से ऐसा जीवन जी रहा है। तो शिक्षा को, विज्ञान को, प्रकृति को सर्वोपरि मानते हुए आप अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करिए, तो आपके जीवन का अंधेरा मिटेगा, नया प्रकाश होगा। क्योंकि बिना ज्ञान के ये अंधेरा मिट नहीं सकता। और ये ज्ञान का सही उसका छांट आपका विवेक और आपकी बुद्धि करती है। तो अपनी विवेक को बढ़ाइए, जगाइए और बुद्धि को बढ़ाइए। बुद्धि बढ़ती है शिक्षा के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से। तो वो अपने महापुरुषों से, उनकी विचारधाराओं से, उनकी पुस्तकों से आप अर्जित करें। आजकल तो बहुत सारे सिस्टम हैं आपके पास। एक आपका जिसको हम डिजिटल माध्यम कहते हैं, वो आपका फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है। इसके अंदर सारा ज्ञान हर तरह का पड़ा हुआ है। लेकिन हमने क्या लेना है, हमें कौन सा ज्ञान चुनना है, वो हमें तय करना है, हमें छांटना है उसमें से, क्योंकि ये भरा पड़ा है। मैं कहता हूँ बार बार कि ज्ञान तो अनंत है। जैसे ईश्वर अनंत है, ऐसे ही आपका ज्ञान भी अनंत है। इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन इस ज्ञान में से हमें
अपने अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के और जनहित के ज्ञान को छांटना है, वो बुद्धि और विवेक से छांटना है और उस पर फिर अमल करके हमें अपने गंतव्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तो भाइयों और बहनों, ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं बार बार आपसे एक ही बार कहता आया हूँ और एक ही बात कहता रहता हूँ कि जितना हो सके किसी के भी माध्यम से सद्ज्ञान जो स्वयं को, समाज को, राष्ट्र को उन्नत बना सके, एक अच्छी दिशा दे सके, ऐसा ज्ञान अर्जित करिए और उस पर फिर काम करिए और लक्ष्य को प्राप्त करिए, लेकिन अपने लक्ष्य को मत भूलिए। अगर हमारा जीवन में कोई लक्ष्य नहीं तो फिर हमारा जीवन भी कुछ नहीं। लक्ष्य प्राप्त करने में समय लग सकता है, सामर्थ्य कम पड़ती है, तो सामर्थ्य आप ले सकते हैं, संसाधन जुटा सकते हैं, लेकिन लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है, जो तय किया है, उसकी तरफ बढ़ने के लिए आपको बड़ी दृढ़ता के साथ हर संकट और हर मुसीबत का सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा, तब वो लक्ष्य प्राप्त होगा। अगर लक्ष्य इतना आसान हो तो सब कोई लक्ष्य निर्धारित करे और उसको प्राप्त कर सकता है, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करना एक कठिन कार्य है, लेकिन असंभव नहीं। संभव है लेकिन असंभव कुछ नहीं। तो जागिए और जगाइए और आगे बढ़ाइए, जहाँ तक हो सके नौनिहाल बच्चों को, किशोर बच्चों को शिक्षा के दरवाजे तक पहुँचाइए, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जो उनकी बुद्धि और विवेक को मजबूत करके उनको खड़ा कर सकता है। नशा से लोगों का पीछा छुड़ाने का प्रयास, बच्चे नशे की लत में ना जाएं, उसके लिए उनको एक सद शिक्षा, ऐसे संस्कार जो उनके अंदर बुराइयों के प्रति नफरत पैदा कर दें और अच्छाइयों के प्रति उनके अंदर प्रेम और लगन पैदा कर दें, तो ऐसे संस्कार उन बच्चों में डालिए और उनके जीवन को, उनके परिवार को एक उन्नत दिशा मिल सके। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।